अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। कहता है कि कौन सा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मीन्स खाली सेट। खाली सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है और नल सेट भी कहा जाता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है। मिसाल तौर पे कोई जगह है, जिस जगह में कमरा है, कमरे में कोई भी सामान नहीं है, तो हम बोलेंगे ना भाई ये खाली कमरा है। तो किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट या मेंबर मौजूद नहीं होगा तो ये होगा एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा। नंबर 1 है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। आपके क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है उनकी एज 20 साल से ओवर है, 20 साल से ज़्यादा है। क्या ये सेट है या सेट नहीं है? तो ये एम्प्टी सेट है। क्या ये एम्प्टी सेट है? क्यों एम्प्टी सेट है? इसलिए कि 6 क्लास में 20 साल से अबो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, नहीं पढ़ सकता। दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लफ्ज़ जेड है, जेड लेटर जेड के बाद कोई और अल्फ़ाबेट आता है? नहीं। तो ये भी एम्प्टी सेट है क्योंकि जेड के बाद कुछ भी नहीं आता है, जेड आखिरी अल्फ़ाबेट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी। ऐसे बच्चों का सेट जिनका नाम के से शुरू होता है। आपके मोहल्ले में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका नाम के से शुरू होता है, ये सेट है। क्यों? क्योंकि इन सेट में एलिमेंट मौजूद है। जैसे कि के से नाम होते हैं शुरू, कामिल, कामरान, काशिफ। ये सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। चौथा क्वेश्चन है सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विथ जेड। ऐसा सोलर कैलेंडर का नेम जो जेड से स्टार्ट होता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये सोलर कैलेंडर के जो मंथ्स है वो जनवरी जे से स्टार्ट होता है, फरवरी एफ से। तो कोई ऐसा महीना है जो जेड से स्टार्ट होता है? नहीं है। ये भी एम्प्टी सेट है क्योंकि जेड से कोई भी मंथ स्टार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ फिशेस व्हिच लिव्स इन सैंड। कहता है कि सेट ऑफ फिशेस, मछलियों का सेट व्हिच लिव्स इन सैंड, जो वारी में रहती है, जो रेत में रहती है। ऐसा मछलियों का ऐसा सेट जो रेत में रहती हैं। क्या आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है कि क्या मछली सैंड में रहती हैं? रेत में मछलियाँ नहीं रहती हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं। तो ये भी एम्प्टी सेट है। और सेट ऑफ इवन नंबर्स, कहता है सेट ऑफ इवन नंबर्स के सेट बिटवीन 4 एंड 10, जो 4 और 10 के बीच में जो इवन नंबर आते हैं उसका सेट। तो ये एम्प्टी सेट है या नहीं है? तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि 4 और 10 के बीच में 2 डिजिट इवन नंबर है, वो आते हैं। 6 और 8 जो इवन नंबर है ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर 0 है लिखा है, क्या ये सेट है या नहीं है? ये सेट है या एम्प्टी सेट है? तो दोस्तों ये सेट है क्योंकि इसमें अंदर एलिमेंट 0 मौजूद है। ये जो 0 है, 0 एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इस वजह से ये सेट है। ये
नॉट एम्प्टी है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सेट है क्योंकि इसमें अंदर ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है। अगर ये सेट सिर्फ ऐसे ही खाली ब्रैकेट लिखी हुई होती तो फिर ये एम्प्टी सेट था। एम्प्टी सेट को लिखने का ये तरीका है, या तो ये खाली ब्रैकेट लिखनी है क्योंकि इसमें अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, या तो दूसरा तरीका ये है फाइ, हम फाइ लिखेंगे, ऐसे समझ लो कि ये भी खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो एम्प्टी सेट को लिखने के ये दो तरीके हैं, एक ये वाला तरीका, दूसरा ये फाइ। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि ब्रैकेट के अंदर 5 क्या ये सेट है या एम्प्टी सेट है? तो दोस्तों ये सेट है, ये सेट नॉट एम्प्टी है, ये सेट है क्योंकि ये 5 जो एलिमेंट है वो ब्रैकेटों के अंदर मौजूद है, इस वजह से ये भी सेट है। ये नॉट एम्प्टी है क्योंकि जो 5 है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, यानी सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। अगर इस तरह की लिखी हुई हो ब्रैकेट तो ये नल सेट है, या तो 5 लिखी हुई हो तो फिर भी नल सेट है। तो आइए, मैं होपफुल कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया।